तो जिसने भी पहले का व्लॉग नहीं देखा वो व्लॉग देख के आए। और इस समय हम लोग हैं कैंची धाम में। सुबह होटल से निकलने के बाद रास्ते में हम लोग को ये अर्टिगा वाले अंकल मिल गए, तो इसमें हम लोग लिफ्ट लेके चल दिए बाबा जी के दर्शन करने, क्योंकि सुबह 6 बजे आरती का टाइम हो रहा था। अंकल ने कहा चलिए हम आपको जल्दी छोड़ देते हैं, तो जल्दी से गाड़ी में बैठ के हम लोग चल पड़े सुबह के आरती के लिए बाबा नीम करोली जी की। तो आरती करेंगे, इसी के साथ मिलते हैं आरती के बाद। इतने अंदर आ जाएंगे, लगता है आपको इतने अंदर आ जाएंगे? आरती का टाइम। राम काज करिबे को आत, प्रभु चरित सुन देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर लिखे थे भाई, कह रहा हाँ भाई लिखे थे। नहीं भाई, ये यूपी से बच्चा जी, वो देखो स्पेशल एक्सेस मिला है। गाड़ी ऐसी है टॉप पे, यहाँ पे भी है कुछ। हाँ वो देखो लाइव आवाज में चिल्ला देखना। तो बहुत ही अच्छे दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं नैनीताल के लिए। लेकिन नैनीताल जाने से पहले हम पियेंगे चाय, और यहाँ की काफ़ी मशहूर चाय है जो कि आपको मंदिर के सामने से मिल पाएगी। चलिए चलते हैं। जब कैची जाने का वक्त आएगा तब आप चले जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप कैची जाते क्यों हैं? कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि उनकी लाइफ में एकदम से परिवर्तन आ जाए, मिरेकल्स आ जाए। मैं किताब पढ़ रहा था, इट ऑल अबाइड्स इन लव। उसमें लिखा था कि बाबा आपको कैची तब बुलाते हैं जब आपके जीवन में वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की सोच रहे होते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जब आप कैची जाएं तब बहुत ऑब्जर्वेंट रहे, क्योंकि तब आपकी लाइफ में वो परिवर्तन आना शुरू होता है। तो इसी के साथ कैंची धाम को करेंगे बाय बाय, नमस्कार, और जल्द ही लौटेंगे कैंची धाम जल्द ही। और हम लोग अब निकल पड़े हैं अगले सफ़र की ओर, जिसका नाम है नैनीताल। तालों में ताल, नैनीताल मस्ती करते हुए चलेंगे। बाकी अपनी टीम है ही। चलिए शुरू करते हैं। अजनबी हंसी क्या में बैठे हो? इसी के साथ हम लोगों ने 2 घंटे की जर्नी कैंची धाम से करके पहुंच चुके हैं
ब्यूटीफुल शहर नैनीताल में। और यहाँ रूम लेने के बाद हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि सुबह ही पहुँच गए थे। अब बाकी बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसके बारे में क्या ही अब बता रहे। नैनीताल भाई उत्तराखंड का भाई फेमस जगह है ही। तो इसी के साथ हम लोग बुक करते हैं 2 कार, जिनका प्राइस पड़ता है करीब 800 रुपये। और ये हमें कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उसको ट्रैवल कराएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे मुझे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं वो पॉइंट कौन कौन से, और देखते हैं भाई नैनीताल में क्या ही है। यहाँ से वहाँ चढ़ जाओ तो हिम्मत। तो इसी के साथ हम लोग पहला पॉइंट जो देखने जाते हैं वो है यहाँ का सबसे बढ़िया जो यहाँ व्यू आता है, वो है स्नो व्यू पॉइंट। आप जो ऊपर सामने की तरफ देख सकते हैं, वाइट वाइट जो दिख रहा है वो सब स्नो है। और इस एरिया को नैनीताल से स्नो पॉइंट व्यू कहा जाता है। तो यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं फिर नए तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग खाते हैं साथ में मैगी और चाय। भाई पहाड़ों में आए और मैगी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सभी लोग मिलकर मैगी, कोई पराठा, कोई चाय का आनंद लेते हैं। और मिलते हैं आपको अगले व्यू पॉइंट पे। प्याज एनर्जी से मिलता है, प्याज थोड़ा धूप में जाते। कैसी लगी मैगी? मस्त टेस्टी मैगी और पहाड़, आनंद ही आनंद। तो नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग निकल गए थे अगले व्यू पॉइंट की तरफ। और यहाँ से हम लोग को एक खूबसूरत ही नज़ारा दिखता है नैनीताल का। इसको शायद मैंगो पॉइंट भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे एक सेल्फी पॉइंट पे, जहाँ की बहुत ही मस्ती वस्ती चलती रही। बाकी यहाँ हमको डॉग मिला, उसके साथ भी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई और बहुत अच्छा लगा काफ़ी। बाय बाय। तो उसके बाद हम लोग केवल फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते करते इसी तरह घूमते नज़ारा लेते हैं। और बाकी फिर हम लोग आ गए थे, आगे पॉइंट था जिसका नाम था एक लवर पॉइंट और दूसरा नाम था सुसाइड पॉइंट। भाई यहाँ लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट उसके लिए जिसकी लवर थी वो लवर पॉइंट पे जाए, और जिसकी नहीं थी या थी छूट गई वो सुसाइड पॉइंट की तरफ जाता था। चलिए फिर इसके साथ यहाँ पे फ़ोटोग्राफी हुई। बाकी फिर हम लोग उसके बाद निकल पड़े थे। काफ़ी जो कहा जाता है उत्तराखंड की ब्यूटी, भाई नैनीताल तो वो है ही। इसके साथ हम लोग देखे वहाँ का हाई कोर्ट, बाकी बहुत खूबसूरत था। उसके बाद हम लोग चलते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, जैसा होता है फिर देखते हैं। तो ये टाइम हो गया था जब बहुत तेज़ धूप थी, मतलब दोपहर का टाइम हो गया था। हम लोग काफ़ी खाने पीने के बाद फिर सोचे हमको आगे क्या करना है क्या नहीं। हम कुछ अब आराम करते हैं, इसके साथ रूम पे जाएंगे। आपको अपना रूम दिखाते हैं कैसा हमारा नैनीताल का रूम, और फिर निकलते हैं शाम को नैना देवी के लिए। तो चलिए आपको रूम टूर कराते हैं हमको, हमारा नैनीताल में जो रूम था वो कैसा था। तो ये हमारा रूम देख सकते हैं, लोग कैसे फैल के सो रहे हैं भाई। सब इतना चलने के बाद सब थक चुके हैं भाई, सामान वैसा का वैसा फेंका है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। एकदम समझिए हालत ख़राब हो गई थी इतना चल के, मतलब एक्सप्लोर करके। और बाकी ये मानव भाई अपने तो ये रहा हमारा जो रूम था, वो था सूर्या होटल होम, हॉलीडे होम सॉरी। तो बाकी ये है नैनीताल का जो व्यू नीचे से। और ये लोग भाई आगे वीडियो कॉल पे लगे पड़े हैं, पता नहीं किसके साथ कोई होगा ही। और बाकी ये जो नैनीताल का जो मेन लेक जिसको नैनीताल बोला जाता है, वो हमारे एकदम रूम के सामने ही था। और बाकी हम लोग सोच रहे थे कि अब नैना देवी चला जाए, लेकिन उससे पहले हम लोग को इतना ज़्यादा भूख लग गई थी, मतलब शाम का समय हो गया था, भूख भी लगी थी, सुबह का थोड़ा बहुत ही खाया था। फिर सोचे कि नैना देवी जाए, लेकिन उसके पहले हम लोग जाते हैं कुछ खाना पानी कर नाश्ता पानी करने से। तो भाई उसके बाद एक मार्केट थी हमारी, हम लोग उसमें मार्केट में गए। काफ़ी अच्छी थी यहाँ की मार्केट। फिर पूछने पे पता चला कहाँ वेज एकदम प्योर मिलेगा खाना, वहाँ चलते हैं, क्योंकि हमको उसके बाद नैना देवी मंदिर भी जाना था। तो चलिए पहले खाना खाते हैं,
फिर उसके बाद चलेंगे नैना देवी टेम्पल की तरफ। चलो यार तो भाई काफ़ी देर ढूंढने के बाद एक बढ़िया रेस्टोरेंट मिला। हम उसमें खाना पीना खाते हैं। भाई अपनी थाली मंगाए थे जो करीब 130 या अराउंड 140 की पड़ी थी हमें। बाकी खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोग खाए यहाँ की जो नैनीताल की फेमस जो मिठाई है जिसको कहा जाता है बाल मिठाई। भाई काफ़ी वो टेस्ट इतना बढ़िया था कि आप ज़रूर जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें नैनीताल में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ एक मैच चलता है। यहाँ एक ग्राउंड था, वहाँ मैच चल रहा था, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। फिर बाकी क्या हुआ कि ये हुआ कि भाई हम लोग खाना खा लिए, उसमें लहसुन प्याज तो पड़ा था। तो ये हुआ कि हम लोग कल सुबह जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि हमारी सुबह 8 बजे की ट्रेन है, मतलब हम लोग को 8 बजे निकलना है नैनीताल से, हमारी ट्रेन है। और हम लोग सुबह प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 5-6 बजे सुबह जाएंगे। कहाँ? नैना देवी टेम्पल। देखते हैं भाई वो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि भाई इतना घूमने के बाद मुझे मुश्किल से लग रहा है कि कोई सुबह जल्दी उठ पाएगा। तो बाकी फिर हम लोग निकल चलते हैं। छोटी सी मार्केट जो स्ट्रीट मार्केट होती है उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे नैनीताल में जो कि वहाँ का ताल है, वहाँ पे हम लोग बोटिंग, तो बोटिंग करते हैं फिर। अब बाकी ये मार्केट काफ़ी कपड़े वपड़े मिल रहे थे, यहाँ अच्छा ही था। बाकी पीछे पीछे आराध्य भाई आ ही रहे हैं, तो और ये फिर मानव भाई भी ऐड हो गए पीछे। कहते भाई मौसम बहुत बढ़िया है पीछे का। तो हम लोग भी एक्सप्लोर करते जा रहे थे। और हुआ ये कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं भाई बोटिंग किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि भाई बोटिंग का चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा तो था ही। तो कोई बात नहीं, हम लोग आए हैं भाई तो करेंगे। बोटिंग बिना किए तो नहीं जाएंगे। तो चलिए बोटिंग करते हैं अब। तो भाई बोटिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था नैनीताल लेक में। फिर उसके बाद अच्छा तो काफ़ी लगा। उसके बाद शाम हो गई थी, तो चलिए शाम की यहाँ की आपको मॉल रोड दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ के कुछ सीन देखिए। सताओ अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ, भूली हुई यादों। सभी का बहुत बहुत अबे यार, अरे नहीं ठीक है भाई जाओ, ये सब लोग इसमें ऑफर में आओ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत यार। नैनीताल की ये हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, और ये बगल में नैनीताल झील ताल। भाई ये अब हम लोग चल रहे हैं मॉल रोड की तरफ। ये एहसास फिर वापस आएगा नहीं। मार्केट है यार ये, तली तला मार्केट। तली तला, हाँ तली तला, तली तला। तो मॉल रोड एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए थे तल्ली तल्ला मार्केट, जो कि मॉल रोड के सामने ही थी। यहाँ की एक काफ़ी अच्छी मार्केट है ये भी, लोकल्स के लिए और एज अ टूरिस्ट के लिए भी, क्योंकि यहाँ रेट मॉल रोड से काफ़ी
सस्ते हैं और अच्छे भी हैं। तो हम इस समय रात के बज रहे थे 11:30 करीब। तो हम लोग का मन किया भाई पेस्ट्री खाया जाए, यहाँ की पेस्ट्री ट्राई किया जाए। कुछ लोग भाई पेस्ट्री खाए, कुछ ब्राउनी खाए। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए। यहाँ किसी ने बताया कि यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है वो है यहाँ के मोमोज़। अब भाई हम लोग चलते हैं मोमोज़ ट्राई करने, फिर बताते हैं आपको यहाँ का मोमोज़ कैसा लगा। उधर से खींच लो, उधर देखो। लो भाई देखना। कैसा लगा मोमोज आपको? बहुत टेस्टी मोमोज, बहुत बढ़िया भाई। मोमोज की क्वालिटी बहुत बढ़िया भाई। इनके भैया, हाय भैया, सुनो भाई भैया, एक नंबर, मतलब एक नंबर पानी है यार यहाँ का। अब ऐसा साले आराम से बटर डाल के भैया 30 रुपए में हाफ 4 पीस, गजब दिया भाई, मजा आ गया। चलिए। और यहाँ पे जो रात का टेम्परेचर कभी 12:30 या 1 बज रहे थे, टेम्परेचर भाई जो कूल हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। और सीन भाई लाइटिंग गजब। फिर उसके बाद हम लोग चल पड़ते अपने रूम की तरफ कुछ मटर गश्ती करने के बाद, क्योंकि हमारी आखिरी रात थी नैनीताल की इस ट्रिप की। तो चलिए कुछ मस्ती और करते हुए चलते हैं अब रूम की तरफ। और बाकी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था नैनीताल को लेकर, वो काफ़ी अच्छा था। कि भाई जो रात में टेम्परेचर यहाँ गया वो काफ़ी अच्छा था। और भाई चलिए चलते हैं अब रूम की तरफ। मैंने एक अजनबी से कोई आगे ना। भाई जानते हो तो इसी के साथ हमारी नैनीताल की जो नाइट थी वो ख़त्म होती है। और बाकी आपको मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं क्या हम लोग जा पाएंगे नैना देवी जी के दर्शन करने, क्योंकि एक वही पॉइंट है जो यहाँ बच गया है। तो बाकी मिलते हैं अब कल सुबह आपसे, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रॉम द नैनीताल।